हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। मैं आज आपको कारा के लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो मैक्रोस्कोपिक है, नेकेड आइज से जिसे देखा जा सकता है। और oogamous विषम युग्मक, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के युग्मक यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक जिसमें समान है होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोगैमी, और विषम है और साथ में ही एक स्टेबल oogamous जहाँ पर एग सेल एक जगह पर रहती है। इस तरह से oogonia जैसे स्ट्रक्चर का बनना ये oogamous कहलाता है। और ये शैवाल में पाए जाने वाले सबसे जटिल सेक्स ऑर्गन होते हैं और मैक्रोस्कोपी है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्लोब्यूल, फीमेल सेक्स ऑर्गन। जनरली दोनों जो सेक्स ऑर्गन हैं वो एक ही थैलस पर लगते हैं, और जिसे हम कहेंगे होमोथैलिक, समजालिक, यदि और एक साथ से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कुछ जातियों में ये हेट्रोथैलिक या डायोशियस, एक लिंगा आश्रयी या डायोशियस, जिसमें अलग अलग थैलस पर लग रहे हैं। और जो एक थैलस पे लगते हैं उसे होमोथैलिक, मोनोशियस या उभयलिंगा आश्रयी कहते हैं। यहाँ पे दोनों साथ साथ में हैं तो ये कंडीशन हुई समजालिक है, और मोनोशियस है या उभयलिंगा आश्रयी है, दोनों ही एक साथ है। और इनमें जो एक ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर नीचे दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्यूल के साथ में ही लगा हुआ एंथीडियम या ये न्यूक्यूल है। और न्यूक्लियल की जो आंतरिक संरचना है वो इसमें ये 8 सेल से मिलके बना है। ग्लोब्यूल 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो 8 सेल है ये शील्ड सेल कहते हैं। और जनरली इनका जो कलर है वो रेड या पीला कलर होता है, और ये इनको हम शील्ड सेल कहते हैं। ये शील्ड सेल, और इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और शील्ड सेल में पिगमेंट्स पाए जाते हैं येलो कलर के, जिनकी वजह से पीला कलर या रेड, बाद में ये रेड और ऑरेंज कलर भी हो जाते हैं। और शील्ड सेल ये इनके अंदर इनर साइड में इनफोल्डिंग पाई जाती है, और ये इनफोल्डिंग है ये बेलन जैसे होते हैं, बेलन जैसे ये अंदर की साइड में ये बेलन जैसे, जिससे हम कहते हैं मैन्यूबीरियम, जिसे हम मैन्यूबीरियम हम कहते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैन्यूबीरियम, और ये मैन्यूबीरियम में लगे रहते हैं कैपिटुलम, इसके जो एंड पर लगे रहते हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल। ये भी इनका जो नंबर है ये भी इसी के इक्वल जितने मैन्यूबीरियम है उसके एंड पर लगे हुए हैं। और ये फर्दर सेकेंड ब्रांचेस प्रोवाइड सेकेंडरी कैपिटुलम कहते हैं, जो एक हर उसके कैपिटुलम प्राइमरी के ऊपर एक थोड़ा सा स्मॉल सेल्ड स्ट्रक्चर सेकेंडरी कैपिटुलम लगा हुआ है। और इसके सेकेंडरी कैपिटुलम सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं एंथीडियल फिलामेंट। जो एंथीडियल फिलामेंट है इनमें इनकी जो नंबर है इन तंतुओं की वो 20,000 से 50,000 हो सकती है। और ये इनको कहते हैं स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट, और ये द्वितीयक फिलामेंट के एंड पर लगे रहते हैं। और ये एक सेकेंडरी कैपिटुलम पे इनका जो नंबर है वो 2 हो सकता है। और इनके जनरली एक पेडिसेल सेल जो
इसके एंथ्रीडियल मदर सेल से ये नीचे वृंत से ये अपने जहाँ पर विभाजन है उससे जहाँ पर ये एक ग्लोब्यूल ये लगा हुआ रहता है। और इनके डेवलपमेंट में यहाँ पर सबसे पहले एपिकल सेल जिनसे कि इनका विकास होता है, और ये फर्स्ट एपिकल सेल इनमें डिवीजन्स से बनेंगे। अपर साइड में एंथ्रीडियल इनिशियल एंड लोअर सेल पैडी सेल और नोडल सेल जिससे कि इनका निर्माण हो रहा है। और देन एंथ्रीडियल सेल में वर्टिकल डिवीज़न से 2 डिवीज़न हुए और 2 सेल बनी। फर्दर सेकेंड डिवीज़न हुआ 4 सेल। 4 सेल बनने के बाद में इनमें 8 सेल का निर्माण हुआ। और अब इनके अंदर जो डिवीज़न हुआ उसमें आउटर और इनर सेल बनी, जिसमें 8 सेल अंदर की ओर है जिसे हम यहाँ पर प्राइमरी कैपिटुलम सेल कहेंगे, और बाहर की जो सेल है जिसे हम शील्ड सेल कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो प्राइमरी कैपिटुलम सेल है ये बाहर की ओर एक डिवीज़न से ये मैन्यूबेरियम सेल बनाती है बाहर से, और अंदर की ओर कैपिटुलम सेल बनती है। और लोअर सेल से इसके स्टॉक या पैडी सेल का निर्माण होगा। तो इस तरह से इनमें प्राइमरी कैपिटुलम सेल से सेकेंडरी कैपिटुलम सेल और इनके बीच में एक स्पेस का फॉर्मेशन होने से एक इनमें साइज इंक्रीज होने से इनके बीच में स्पेस बन जाता है। और यहाँ पर प्रत्येक जो सेल है उसके बाद में सेकेंडरी प्राइमरी कैपिटुलम से सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनेगी और उस पर फिलामेंट का निर्माण होता है। इस तरह से कैपिटुलम ग्लोब्यूल का विकास होता है। और 8 सेल शील्ड सेल, उससे बेलनाकार मैन्यूबेरियम, सेकेंडरी कैपिटुलम, प्राइमरी कैपिटुलम सेल और प्राइमरी कैपिटुलम से सेकेंडरी कैपिटुलम, और उसके बाद में एंथ्रीडियल फिलामेंट लगे हुए हैं। और ये बहुकोशिक हैं और प्रत्येक सेल के अंदर यहाँ पर हर सेल से एक स्पर्मेटोगोनिया सेल जिससे कि स्पर्मेटोजेनस से एक यहाँ पर एक एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। और इसमें इसके बाद में प्रत्येक जो सेल है इसकी एंथ्रीडिया की ये साइज में यहाँ पर एक ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रैन्यूल से इसके शीर्ष पर फ्लैजला का निर्माण होता है। और ये बायफ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये बायफ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर कुछ समय बाद ये एक्सपोज्ड हो जाते हैं। और ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं ये मात्र को इनकी कोशिकाओं का जिलेटिनाइजेशन से इनके ऊपरी जो पार्ट है जैसे कि ये एंथ्रोजोइड्स ये फ्री हो जाते हैं। और इनके जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें 2 फ्लैजला बाहर के उस पे सरफेस पर प्रेजेंट है। और ये बॉडी स्केल, माइक्रोट्यूबल्स एंड न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है। और ये अपने फ्लैजला के मूवमेंट के थ्रू ये पहुँचते हैं इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्लियल के पास में, जहाँ पर ये एग सेल के पास में इससे मिलकर जाइगोट या ओगोन